नमस्कार मित्रों, मैं एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि अगले 5 से 10 साल में विश्व के सामने ऐसा संकट खड़े होने वाला है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से भी अधिक विशाल होगा। इस संकट के होने की क्या भूमिका है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, पक्के तौर पे कह रहा हूँ, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। अगले 5 से 10 साल में वो चेंजेस आएंगे तमाम फील्ड्स में, खास तौर से व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फूड। तो आज का जो मेरा वो है कि आने वाले 5 से 10 साल में हम जो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, वो उसका यूज खत्म हो जाएगा। और जब उसका यूज खत्म होगा तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट में, इनकी अर्थव्यवस्थाएं धाराशायी हो जाएंगी। आप देखिए, सऊदी अरेबिया जो ऑयल के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करता है, इसको ऑयल स्विंगर भी कहा जाता है, जो कि लीडर है ओपेक कंट्रीज का, उसका करीब 50% बजट, 50% जीडीपी तेल से आता है और बजट करीब 85-90% तेल के रेवेन्यूज पर डिपेंड करता है। आप सोचिए 5 से 10 साल में जब वो 50% रेवेन्यूज करीब करीब जीडीपी के 50% का भाग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बजट का 90% सूख जाएगा, उस देश में क्या तबाही होगी। ऐसे पूरे मिडिल ईस्ट का हाल है। इन देशों में होता क्या है कि केवल तेल निकाल के और ये बेच रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पालन कर रहे हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया में भी एक प्रकार की सोशल सिक्योरिटी होती है। वहां होता क्या है कि जन्म से लेके और मृत्यु तक आदमी का पूरा पूरा, करीब करीब पूरा पूरा जिम्मा सरकार उठाती है, ठीक है। और जब ये तेल के संसाधन खत्म हो जाएंगे, सरकार के पास इतना बजट नहीं होगा कि वो उनका पालन कर सके, तो वहां अपराइजिंग की संभावना रहेगी, जैसे कि करीब 1 दशक पहले हुआ था, जिसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था। वो बड़ी मुश्किल से रोका गया। और आप जब देखिए कि जब घोर गरीबी होगी और सरकार पालन नहीं कर पाएगी, तब इन देशों में क्या हाल होगा। देखिए, होता क्या है, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं या राजशाही कंट्रीज होती हैं, इनमें और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एक फर्क होता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अगर जनता नाराज है तो वो सरकार बदल के अपना गुस्सा निकाल लेती है। राजशाही में या कम्युनिस्ट में क्या होता है कि वहां सरकार बदलने का ऑप्शन नहीं होता, तो विद्रोह होता है, रेवोल्यूशन होता है, और वो रेवोल्यूशन बड़े जोर का होता है, क्योंकि वहां पे कोई फ्रीडम तो है नहीं आदमी का। खास आप चाइना को देख लो, आदमी किसी आर्थिक समृद्धि पे आदमी टिका रहता है। अब मालूम पड़ा कोई आजादी भी नहीं है, आर्थिक समृद्धि भी नहीं है, फिर क्या होगा? तो फिर आदमी बहुत जोर का विद्रोह करता है, उसका कुछ नहीं रहता। यहाँ पे हमारे पीएम के बारे में भी कुछ बोलते रहो, कोई कुछ होने वाला नहीं है, वहां जवान नहीं खोल सकती है। तो जब इन देशों में, मैं ये तो नहीं कह रहा भुखमरी फैलेगी, वह गरीबी आएगी और बहुत अधिक मात्रा में आएगी, तो आप सोच लो, राजशाही है, पैसे के बल पे पूरी जनता को शांत कर रखा है, पैसे की अफीम देगा कि हम खर्चा क्यों उठा रहे हैं, आप अपने जीवन में पालन करिए, और सब राजाओं की तरह जीवन जी रहे हैं। राजशाही है, राजा ही है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये होगा, और जब ये होगा तो लोग माइग्रेट करेंगे। जब मिडिल ईस्ट, ये समझ लिए, जल उठेगा, तो और जब माइग्रेट करेंगे ना, तो पूरे संसार के देशों पे बड़ा भारी संकट आएगा। अभी आप यूरोप में देख लीजिए, थोड़े से शरणार्थी पहुंचे हैं, यूरोप जल रहा है। तो क्या होगा जब बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट होने लगेगी, जब ये लोग पहुंचेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने अपने बहुत सख्ती से बॉर्डर्स बंद कर लिए, वो लोग तो बच जाएंगे, वो देश, पर संदेह है, क्योंकि आने के 50 तरीके होते हैं। हम भी रोहिंग्याओं को कहां रोक पाते हैं, देश में घुसी आते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सब कुछ है, फिर भी आई जाती हैं। 50,000 आ गए, बांग्लादेशी आई जाती हैं, 4-5 करोड़ है, तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, छुप छुपा के आ जाती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये तेल का खेल क्यों खत्म होगा।
देखिए जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं मेनली तीन है: कोयला, गैस, नेचुरल गैस जो कंप्रेस कर देते हैं, सीएनजी बोली जाती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, और लिक्विफाई करके इससे पाइपलाइन से भेजते हैं तो बोली जाती है एलपीजी, लिक्विफाइड पाइप्ड गैस, नेचुरल गैस, एलएनजी। दोनों होती एक ही है, तेल निकलता है कुओं से, साथ साथ में गैस भी निकलती है, नेचुरल गैस। और तीसरा है तेल। तो आप ये समझिए पूरी दुनिया में मुख्य तौर से एनर्जी के उत्पादन के लिए तीन क्षेत्र हैं जिनमें एनर्जी चाहिए होती है। एक तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें करीब 40% दुनिया भर के फॉसिल फ्यूल्स लगते हैं, कोयला है और गैस है मेनली। तेल से तो बहुत कम बिजली बनती है, डीजल से जनरेटर्स वगैरह में वो भी खत्म होती जा रही है। दूसरे नंबर पे है हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र, जैसे स्टील है, सीमेंट है, जो बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कई तरीके से बनती है, कोयले से ही बनती है। इंडिया चाइना में तो करीब 60% कोयले से बनती है, चाइना में, इंडिया में करीब 70-75%। ठीक है। और ब्लास्ट फर्नेस, ओपन ब्लास्ट फर्नेस वो तरीका होता है तो उसमें बहुत कोयले की जरूरत होती है, ऐसे करके। और ऐसे ही सीमेंट में, एल्यूमिनियम में, ये बहुत एनर्जी इंटेंसिव है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब ये ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, हाइड्रोजन की तरफ मूव करेंगे 5-10 साल में, या ग्रीन एनर्जी से इन पर काम होने लगेगा। ग्रीन स्टील बनने भी लगी है कई जगह, जो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से बन रही है। ठीक है। तो दूसरा क्षेत्र ये हो गया। तीसरा, हाँ, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। 40% एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में लगती है, जो मेनली होती है डीजल और पेट्रोल के रूप में, और गैस से चलने वाली, नेचुरल गैस से चलने वाली कार। ठीक है। अब धीरे धीरे मित्रों क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरह इलेक्ट्रिक उस पर आ जाएगा, कम से कम पैसेंजर व्हीकल्स हो जो जमीन पर चल रहे हैं। और जहां तक शिप्स होती हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, वो बहुत पॉल्यूट करते हैं, और हवा में उड़ने वाले, वो हाइड्रोजन पे आ जाएंगे। अभी हाइड्रोजन नेसेंट है, अभी उसमें उतना विकास नहीं हुआ। हाइड्रोजन अभी विकास के उस स्टेज पे है जो 2010 में रिन्यूएबल से सोलर पावर और विंड, या 2015 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो स्टेज थी, वो 2024 में आज हाइड्रोजन की शुरुआती स्टेज है। इनके रिन्यूएबल एनर्जी के दाम तब से 10-10 गुने गिर चुके हैं। सोलर पैनल के दाम जो समझिए 95% गिर गए हैं 2010 से लेके अब तक, और आगे भी इसी प्रकार गिरेंगे। ये कॉस्ट कर्व्स होते हैं, ये गिरना चालू होते हैं, जल्दी बंद नहीं होते हैं। जो हमारे चिप के दाम है, जो हमारे कंप्यूटर में, सेल फोन्स में चिप लगती है, तो इसको एक बार मूड ने प्रेडिक्ट करा था कि हर 18 महीने में इसके दाम आधे होते रहेंगे और परफॉर्मेंस दुगनी। ये करीब बात है 70 की करीब की। आज 54 साल हो गए वो लॉ ऑपरेट करती है, थोड़ी कमजोर हो गई है। अब करीब हर 2 साल में नहीं, थोड़ा 3 साल लग रहे हैं दाम आधा होने में, और वो 2 साल में दुगनी इसकी कैपेसिटी हो जाती है, पावर। तो ये लॉज होती है ना, ये उनने कहा भी नहीं था, उसको नाम भी नहीं दिया गया था, बाद में कुछ लोगों ने मूर्स लॉ का नाम दे दिया, वो बहुत लंबा चली। तो ये जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं, ये ड्रॉप करते हैं, करते ही रहते हैं। कभी 150 साल बाद होता है कि इनमें काफी कमी आ जाती है। अब जैसे जो इंजन की टेक्नोलॉजी है, जो गाड़ियों में लगता है, इसमें आ गई है। अब इसे 100 साल हो गए, इसको करीब करीब 100 साल से ऊपर हो गए, 110-120 साल हो गए। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें 2 बिलियन खर्च करके अगर हम 5% भी एफिशिएंसी बढ़ा दें, 5% माइलेज बढ़ा दें, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं है, ऐसी ऐसी मोटर बन रही है, एक नई मोटर बनती है, मालूम पड़ा कि रेंज कितनी बढ़ गई उसी बैटरी से, 30%। की एक शीट बनाई है, वो शीट है वो इलेक्ट्रिकल करंट को ज़्यादा अच्छा फ्लो कंडक्ट देती है। उसका कभी अलग वीडियो बनाऊंगा कि कितनी बैटरी की पावर डेंसिटी बढ़ गई, मतलब कितनी रेंज बढ़ गई, क्या अगेन 25%। तो ये हैं, ये अभी इनके अभी तो ये चलना चालू हुए हैं। अभी एक ऐसा बनाने का तरीका आया है कि जो ग्रे हाइड्रोजन, जो पेट्रोल और डीजल से बनाते हैं, वो $5 पर केजी पड़ रही थी, अब वो घटकर $1.5 पर केजी हो गई है। अगर उस तरीके से बनाते हैं, ऑलरेडी पैरिटी पे है, 1 केजी हाइड्रोजन 3 लीटर पेट्रोल के बराबर काम करती है। तो आप ये समझ लिए जितने भी ये हैं, जैसे
शिपिंग इंडस्ट्री को, एरोप्लेन को, इसको लाना बहुत मुश्किल है बैटरी पे, तो ये आएंगे हाइड्रोजन पे। और जो अभी गैस से ऑपरेट होते हैं प्लांट्स, वो हाइड्रोजन से होंगे। बिजली तो पूरी तरह उस पर आ जाएगी, रिन्यूएबल पे। सोलर विंड दोनों प्रकार के, घर के ऊपर भी पवन चक्कियां लगेंगी, बड़े बड़े विंड फार्म लगेंगे। और ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी इस पे आ जाएगी, सोलर विंड प्लस बैटरी प्लस थोड़े थोड़े और न्यूक्लियर, जियो थर्मल, ये थोड़ा थोड़ा साथ देंगे। बाकी ये तीनों क्षेत्र हर चीज को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब ये होगा तो ये समझिए जैसे 2015 में है, तो एक फिर विद्रोह की संभावना रहेगी, और मेरे ख्याल से तो होगा ही होगा, जो इतिहास है। और जब ये होगा, तेल का खेल खत्म होगा, तो वहां से लोग माइग्रेट करेंगे बहुत बड़े स्तर पे, और जब ये करेंगे ये बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। मैं फियर मॉन्गरिंग कर रहा हूँ, मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 5 साल में शुरू होगा, 10 साल में अपने पूरे क्लाइमेक्स पे होगा ये क्राइसिस। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तैयारी का समय है, सरकारें तैयारी करें, और इस क्राइसिस को सॉल्व करने की, डील करने की, इसको फेस करने की अपने अंदर ताकत है। इसी के साथ यही मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।